जय संविधान। देखिए, बिहार के अंदर एक घटना घटी है और हमने देखा है कि बिहार के इस चुनाव में एनडीए के पास केवल एक मुद्दा है कि 20 साल पहले जब लालू प्रसाद यादव का शासन था तो वहां जंगल राज था और ये कहा गया और देश भर को बताया गया कि नीतीश कुमार का सुशासन राज पिछले 20 साल से चल रहा है और इसी आधार पे महागठबंधन की हमेशा आलोचना की गई कि लालू प्रसाद यादव के जमाने में जंगल राज था और अगर इसको दोबारा दोहराना नहीं है तो आप एनडीए को जिताइए। देखिए, पिछले 2-3 महीने के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो ऐसे लोग जो बिहार के बाहर बैठे हुए हैं उनको चिंता होती है। एक उद्योगपति को मारा जाता है, एक हॉस्पिटल के अंदर घुस के एक व्यक्ति को मारा जाता है, खुलेआम गोलीबारी होती है, एएसआई को मारा जाता है और कल तो देखिए पूरी स्थिति बदल गई जबकि यादव महासंघ के अध्यक्ष की खुलेआम मोकामा के अंदर हत्या की गई और वहां पे जो हत्या हुई मोकामा के अंदर वो जो मृतक हैं उनके पोते ने बताया, पौत्र ने बताया, जो मौजूद था उसमें मौके पर था, उसने बताया कि अनंत सिंह का काफिला आ रहा था और जो जन स्वराज पार्टी है उसका भी काफिला जा रहा था और ये भी जो जन स्वराज का समर्थन कर रहे थे, यादव महासभा के अध्यक्ष दुलार चंद यादव, ये भी जा रहे थे। जन स्वराज वाले तो दूसरे रास्ते से निकल गए लेकिन इनके गाड़ी पे अटैक हुआ, तोड़फोड़ हुई और जब ये दुलार चंद यादव को बुलाया तो उनके सीने पे पैर पे गोली मारी गई और गाड़ी उन पे चढ़ा दी गई। तो ये जंगल राज का कौन सा रूप है? देखिए, हम तो बाहर बैठे हैं, हमें तो बिहार के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है। तो मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढ रहा था जिसको एक पुलिस अधिकारी, एक आईपीएस ऑफिसर और जो सारी चीजों पे निगाहें रखते हैं, तो मुझे अमिताभ कुमार दास साहब का पता चला, जो सक्रिय हैं, जो जागरूक हैं। और एक वीडियो मैंने इनकी देखी अभी थोड़ी देर पहले, तब मैंने इनसे संपर्क, इनका फोन नंबर ढूंढा और इनसे संपर्क साधा और इसमें उन्होंने कुछ ऐसी गंभीर बातें की हैं जो अगर कोई पुलिस ऑफिसर करे तो इट हैज टू बी टेकन सीरियसली। ये भी दास साहब ने बताया कि अनंत सिंह के ऊपर एफआईआर हो गई है, लेकिन जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो बिहार के अंदर ये जंगल राज चल रहा है, ये जंगल राज क्या इतना बुरा जंगल राज 20 साल पहले था कि एक यादव महासभा के अध्यक्ष को पहले पैर में गोली मारी जाती है, फिर गाड़ी से कुचल दिया जाता है, उद्योगपतियों को मार दिया जाता है। तो दास साहब, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी भी हैं और एक जागरूक नागरिक भी हैं और आप देश की चिंता भी करते हैं, आपकी वीडियो में मैं सुनता रहता हूं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये पूरी घटना और ये जो जंगल राज बिहार के अंदर आप देख रहा है, इसके बारे में हमें बताएं। धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह बात करते हैं जंगल राज की, तो वो मेरी समझ में नहीं आता कि इस पर मैं हंसू या रोऊं, क्योंकि ये जो दोनों महानुभाव हैं, मोदी जी और शाह, दोनों के हाथ गुजरात के दंगों के खून से रंगे हुए हैं। आपके सारे दर्शक जानते होंगे कि किस तरह मोदी और शाह की जोड़ी ने सन 2002 में गुजरात में खून की नदियां बहाई थी और वो पूरी दुनिया जानती है। उस पर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उस पर हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया है। उस आधार पर अमेरिका ने सालों तक मोदी को वीजा नहीं दिया और गुजरात के एक आईपीएस अधिकारी थे मिस्टर संजीव भट्ट, उन्होंने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि मोदी ने दंगे कराए और भट्ट साहब के साथ भी क्या सलूक हुआ सब जानते हैं। तो इन लोग को तो जंगल राज पर बोलना ही नहीं चाहिए। वो एक देहात में कहावत होती है, चलनी दूसरे सूप को, है ना। चलनी में 72 छेद होते हैं और वो सूप को चिढ़ाती है। तो वही हाल हुआ है कि जो गुजरात के खूनी दंगाई हैं वो जंगल राज पर ज्ञान बांट रहे हैं। और ठीक है, देखिए, जो तथाकथित जंगल राज है उसमें भी मैंने काम किया। मैं बिहार में कई जिलों का एसपी रहा था लालू राबड़ी के समय में। उस समय स्थिति, मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत आदर्श स्थितियां थी, लेकिन आज जो स्थिति है, 20 साल से जो बिहार में पलटू राम का शासन है, मतलब मेरा आशय नीतीश कुमार से है, आज की स्थिति तो उस जंगल राज से कहीं ज्यादा भयावह है। और इसके लिए आप राक्षस राज का उपयोग कर सकते हैं, जल्लाद राज का उपयोग कर सकते हैं, या महाजंगल राज इसे कह सकते हैं। बहुत गंभीर स्थिति है। अभी आपने कहा कि एक बड़े व्यवसायी की हत्या हो गई।
आपका मतलब गोपाल खेमका से रहा होगा, बिहार के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, उनको मार डाला गया जान से। आपने कहा कि अस्पताल में हत्या हो गई, पारस अस्पताल जो पटना का बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसके कमरा नंबर 209 में घुस के बिल्कुल सीसीटीवी के सामने लोगों ने मार डाला। तो ये तो रोजमर्रा की बात है। देखिए बिहार में मैं क्या कहूं। और कल जो हत्या हुई है, कल जो मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हुई है, जिस तरह से उसको अनंत सिंह ने गोली मार दी, तो मैं देखिए, मैं तो खरी खरी बात कहता हूं, मैं डंके की चोट पर आपके दर्शकों और श्रोताओं को बताता हूं कि ये जो हत्या हुई है, इस पूरी हत्या का षड्यंत्र मुख्यमंत्री आवास में रचा गया, एक अणे मार्ग में सीएम हाउस में रचा गया। और मैं दर्शकों को ये तस्वीर दिखाता हूं, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो बिल्कुल एक आज्ञाकारी चपरासी की मुद्रा में अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़े दिखाई दे रहा है। ये दोनों के बीच का संबंध है कि जो काले कोट में दिखाई दे रहा है वो बिहार का खूंखार माफिया डॉन है अनंत सिंह, जिसने कल दुलार चंद यादव का खून किया। और जो सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं और जिनके लिए मोदी जी प्रचार करते हैं, वो देखिए कैसे दीनहीन बन के याचक की मुद्रा में उस माफिया डॉन के सामने खड़े हैं। और मैं दर्शकों को इसकी पृष्ठभूमि बताऊं, देखिए अनंत सिंह बहुत खूंखार अपराधी है। मैंने उसके इलाके में भी ड्यूटी की है। मैं 1997 में बाढ़ का एएसपी रहा था, असिस्टेंट एसपी रहा था। और मैं बता दूं दर्शकों को, पिछले साल अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने AK-47 मामले में रिहा कर दिया था। वो 5 साल से जेल में था, उसकी विधायकी खत्म हो गई थी AK-47 रखने के आरोप में। पिछले साल पटना हाई कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया और इसके बावजूद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की, जबकि कायदा यह है सरकार में कि हाई कोर्ट यदि किसी माफिया को राहत दे दे तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में एक तरीके से शामिल हो गए हैं, इसलिए किसी प्रकार की अपील नहीं की गई। और अनंत सिंह अब देखिए डंके की चोट पर हत्या करवा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आप FIR हुआ है, अब देखिए इसमें गिरफ्तारी होती है। और इसमें देखिए स्वामी जी, मैं चुनाव आयोग को भी ब्लेम करूंगा, क्योंकि जब अभी बिहार में आचार संहिता लागू है तो चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारियां हैं। ये जो ज्ञानेश कुमार हैं, ये सिर्फ वोट चोरी और वोट डकैती के लिए लगता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। इतना बड़ा कांड हो गया, इसमें तो चुनाव आयोग को बिल्कुल पटना के सीनियर एसपी का अब तक ट्रांसफर कर देना चाहिए, पटना में बड़े प्रशासनिक फेरबदल करने चाहिए थे। और बिहार सरकार को, बिहार पुलिस को कहना चाहिए था कि मतलब अनंत सिंह की गिरफ्तारी आज के आज हो। लेकिन चुनाव आयोग तो मैंने कहा, अब तो मैंने क्या कहता हूं, पूरा देश जानता है किस तरह वो केंचुआ बन गया है केंद्रीय चुनाव आयोग, और किस तरह वो भाजपा की जेब में है, और किस तरह ज्ञानेश कुमार की बेटी नोएडा की DM बनकर बैठी हुई है, ये तो बच्चा बच्चा जान गया है। तो अब चुनाव आयोग से क्या उम्मीद की जाए। तो अब तो देखिए अखिल जी, जो भी इस देश में उम्मीद बची है वो जेन जी से ही उम्मीद बची है। बाकी तो सारी संस्थाएं, चाहे न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो, वो सारी संस्थाएं मुझे लगता है फेल कर चुकी है। जी एक दास साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे दुलार चंद यादव जी के पौत्र ने बताया, जो मौजूद था वहां पर, कि जी हमें तो देखिए एक सुरक्षा गार्ड मिला है केवल एक दुलार चंद यादव को, या इनके जो जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको एक केवल सुरक्षा कर्मी मिला है। अनंत सिंह को 5 सुरक्षा कर्मी मिले हैं, और वो सुरक्षा कर्मी गार्ड की तरह काम नहीं करते हैं, बल्कि माफिया डॉन्स की तरह काम करते हैं, और उनके पास AK-47 कार्बाइंस और ऐसी बंदूकें हैं, और वो बिल्कुल उस दल बदल के साथ चलते हैं। तो ये इतना ज्यादा, क्योंकि आप तो प्रशासन में रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, तो पुलिस जो संविधान के प्रति अपना वो लेती है, शपथ देती है, वो इतना ज्यादा पक्षपात कैसे कर सकते। क्यों, हमने अपने जमाने में देखा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे उनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता था। और मैंने लालू यादव के जमाने में ये भी सुना है कि उनके राइट्स के मामले में लालू प्रसाद यादव एक DM से बात करते थे, SP से बात करते थे कि कुछ हो जाए, दंगा नहीं होना चाहिए। तो जिस प्रकार से आज के तारीख में वहां धार्मिक माहौल बनाया जा रहा है, और जिस प्रकार से एक व्यक्ति को केवल एक सुरक्षा कर्मी, अनंत सिंह को 5-5 जिसके अपने सुरक्षा गार्ड्स हैं, तो इस प्रकार का भेदभाव, तो क्या इससे प्रोत्साहन नहीं मिलता है गुंडा राज को और एक माफिया राज को? बिल्कुल मिलता है, इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं। देखिए आपने लालू की बात की,
और देखिए 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी 6 दिसंबर 92 को और पूरा हिंदुस्तान में जल रहा था, उस समय लालू यादव खुद पटना में कंट्रोल रूम में रात में 1 बजे 2 बजे रह के एक एक डीएम और एसपी से बात करते थे कि भाई दंगा नहीं होना चाहिए। और पूरा जो लालू राबड़ी का कार्यकाल 15 बरस का रहा, आप कितना भी उसको जंगल राज का ठप्पा मार दें, वो दंगा मुक्त रहा, उसमें अल्पसंख्यकों की बिल्कुल मतलब हिफाजत हुई। और अब आप कह रहे हैं, अब देखिए मुझे सरकार ने समय से पहले रिटायर करा दिया है, वो एक अलग किस्सा है। मैं जब बॉडीगार्ड मांगता हूं तो मुझे जवाब मिलता है पुलिस मुख्यालय का कि बल की कमी है। मतलब बिहार पुलिस में उतना बल नहीं है कि मुझे बॉडीगार्ड मिल सके, जबकि मैं माफिया के हिट लिस्ट में बहुत ऊंचे नंबर पर हूं। और इन लोग को 5-5 बॉडीगार्ड्स मिला हुआ है, और आपने जैसा कहा AK-47 मिला हुआ है, जबकि गृह मंत्रालय का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी राज्य में गवर्नर और सीएम को छोड़ के किसी को भी AK-47 वाला बॉडीगार्ड नहीं मिल सकता है। ये बिल्कुल गृह मंत्रालय का लिखित आदेश है। और ये स्थिति है, और वो 5 लोग मिले होंगे, और ये देखिए सब बातें मुझे बिहार में मालूम है। ये लोग करते क्या है कि 5 बॉडीगार्ड जो मिले होंगे, तो वो भी अनंत सिंह ने सीनियर एसपी को आदेश दे दिया होगा कि वो मेरी ही जाति के होने चाहिए। ये भी एक बिहार में इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे लगता है यूपी वगैरह में भी वही हालात होंगे कि जो लोग बॉडीगार्ड्स लेते हैं वो भी जाति देखकर लेते हैं। तो अनंत सिंह के बॉडीगार्ड्स बमिहार होंगे, आनंद मोहन के बॉडीगार्ड्स राजपूत होंगे, इस तरह की हालत है। और फिर बॉडीगार्ड सिर्फ कहने के लिए वर्दी पहनते हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता बनके ये अनंत सिंह के गुंडे मवाली बन के काम करते हैं। तो जो, और ये देखिए कमोबेश ये स्थिति पूरे हिंदुस्तान में हो गई है। ये जो नौकरशाही का पतन है, जो सेशन साहब कहते थे, TN सेशन साहब की पहले ब्यूरोक्रेसी मतलब स्टील फ्रेम हुआ करता था, वो अब बैम्बू फ्रेम हो गया है। मतलब पहले जो सेवाएं, सिविल सेवाएं इस्पात का ढांचा थी, वो अब बांस का ढांचा हो गई है। तो सबसे बड़ा संकट क्या है कि IAS और IPS पदाधिकारी जो इस देश के हैं, जिनसे बहुत उम्मीदें थी देश को, वो अब मर्दाना कमजोरी का शिकार हो गए। मतलब इतना ज्यादा नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है कि वो सत्ता पक्ष से जुड़े अपराधियों पर हाथ डाल सके। यही कमोबेश स्थिति यूपी की है। यूपी में देखिए इतने बुलडोजर बाबा और बुलडोजर राज की चर्चा होती है, और गोदी मीडिया इतने कसीदे पढ़ता है योगी आदित्यनाथ के तारीफ में। यूपी में ये स्थिति है कि जितने ठाकुर माफिया है, मतलब आदित्यनाथ की जाति के जो भी माफिया हैं, जैसे राजा भैया है, कुंडा का गुंडा है, यूपी पुलिस की औकात नहीं है कुंडा का गुंडा को टच करने की। अभी राजा भैया की वाइफ भानवी सिंह ने हथियारों की जखीरे की तस्वीर डाल दी, वीडियो डाल दी। यूपी पुलिस की औकात नहीं है कुंडा के गुंडा पर रेड करने की। तो बुलडोजर चलता किस पर है? तो जो दलित है, बहुजन है, अल्पसंख्यक है, गरीब आदमी है, उसके खपरेल के घर को बुलडोजर तोड़ देता है जाके, और गोदी मीडिया मतलब उसमें जय श्री राम करता है बैठ के। तो ये कमोबेश स्थिति जी जी कहा जाए जी। अच्छा दास साहब, एक चीज और बताइए। देखिए, मैं तो उस समय जवान था जो जयप्रकाश का आंदोलन हुआ था, और जी जी जयप्रकाश का आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ था, और बिहार ने ही पूरे देश को दिशा दिखाई थी। और हम लोगों ने इंदिरा जी की सरकार को गिरा भी दिया था अपने बाहुबल से और जनता के बल से। अब आपको क्या आशा की किरण क्या कोई है? आप तो बिहार में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ तो चुनाव आयोग केंचुआ जो कर रहा है, नाम काट रहा है, 5 बजे के बाद फर्जी वोट डलवा रहा है, 20 बिल्कुल फुल्ली चार्ज बैटरीज ईवीएम में मिल रही हैं। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और ये आईपी गुप्ता की मीटिंग्स में लाखों की भीड़ आ रही है। तो अंत में होने वाला क्या है बिहार के अंदर? आप दोनों पक्षों को देख रहे हैं, गुंडा राज भी देख रहे हैं, आप चुनाव आयोग का रोल भी देख रहे हैं, पक्षपात भी देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जनता की लहर भी देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली एज टू व्हाट यू फाइंड, एज टू व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस? आप देखिए राजनीति में तो भविष्यवाणी करना बहुत जोखिम भरा काम होता है। उसमें बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पंडित होते हैं फेल कर जाते हैं। फिर भी मैं थोड़ा जोखिम उठा के कहता हूं कि मुझे जो मेरी जो समझ है, राजनीतिक समझ, मैं जितना बिहार को जानता हूं, बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 14 नवंबर की शाम होते होते हमें यह शुभ समाचार प्राप्त होगा कि इनका जो पलटू राम का गिरोह है, इसका बोरिया बिस्तर बन गया है ना। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह का चुनाव आयोग का रवैया है, वोट चोरी, वोट डकैती, और जैसे जैसे ये लोग खेल कर देते हैं कि मोदी जी वाराणसी में गिनती में शुरू के कई चक्रों में पीछे चल रहे थे, और फिर एक चमत्कार ने दिया और फिर वो आगे बढ़ गए।
तो ऐसे ऐसे जो चमत्कार होते हैं चुनाव आयोग के सौजन्य से, तो वो चमत्कार यदि बिहार में होगा तब तो बड़ा मुश्किल है। अब जो भी मुझे उम्मीद रह गई है, मैंने कहा कि इस देश की सब न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, मीडिया, सबसे मैं ना उम्मीद हो गया। यदि मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है तो फिर मैं वही कहूंगा कि जेन जी वाले कुछ करें, है ना। बिहार और नेपाल की सीमाएं तो सटी सटी है ना। बिहार और नेपाल के सीमा में तो रोटी बेटी का रिश्ता होता है। बहुत सारी शादियां ब्याह बिहारी लोगों की नेपाल में होती है, नेपालियों की बिहार में हो जाती है। तो बिहार वाले और कुछ नहीं तो कम से कम नेपाल के जेनजी से कुछ मतलब प्रेरणा ले। जैसी 7 सितंबर को पिछले महीने जेनजी ने क्रांति कर दी नेपाल में और सबको ताकत दिखा दी कि भाई ज्यादा आप सत्ता के नशा में नहीं आए। तो मैं उम्मीद करता हूं वही होगी क्रांति जी। नहीं, मेरा तो निवेदन यह है, देखिए हम तो गांधी के देश में और जयप्रकाश के आंदोलन में भी हम लोगों ने शांतिपूर्व अहिंसात्मक आंदोलन चलाया था। तो परमेश्वर से ये प्रार्थना है ऐसा हमारे देश में ना हो, लेकिन कोई नुकसान ना हो प्रॉपर्टीज का। लेकिन अगर अगर जन भावनाओं की उपेक्षा की गई और बच्चों को रोजगार नहीं दिया गया और उनपे अत्याचार हुआ और चुनाव को लूटा गया, तो हमारे देश को गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक रूप से ऐसी तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार को बदलने का रास्ता ढूंढना चाहिए और आप जैसे बुद्धिजीवी उसमें मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन जन भावनाओं को दबाना किसी भी राष्ट्र हित में नहीं है। हम लोग भारत माता को प्यार करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं। हम नहीं चाहते कोई ऐसी चीज हो हमारे देश की संपत्ति को नुकसान हो, लेकिन बच्चों के हितों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए दास साहब, बहुत अच्छा लगा। 14 नवंबर को फिर बात करेंगे, फिर देखेंगे भगवान क्या चाहता है और बिहार की जनता क्या चाहती है। चुनाव आयोग के प्रयासों के बावजूद हम चाहते हैं बिहार में इंडस्ट्री लगे, कम से कम 200 बड़ी इंडस्ट्रीज लगे, लोगों को बाहर न जाना पड़े, विश्वविद्यालय का केंद्र बने, क्योंकि बुद्धिमत्ता के स्तर पे बिहारी भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ छात्र हैं। केवल उनको चाहिए इंडस्ट्री, उनको चाहिए अपने प्रदेश के अंदर रोजगार। तो हम देखते हैं 14 नवंबर को देश के भविष्य और बिहार के भविष्य में क्या लिखा है। नमस्कार, वी विल मीट ऑन 14 नवंबर अगेन। तो मुलाकात होगी जी, नमस्कार।